सो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो बेन 10 है वो 10 में काफी ज्यादा पावरफुल सुपर है एंड वो पावरफुल सुपर इसीलिए है क्योंकि वो 1,923 में से 70 प्लस एलियंस का यूज कर सकता है और वो एलियन हर टाइप के हैं, मतलब सच में हर टाइप के। वो स्ट्रीट लेवल से लेकर के यूनिवर्सल, मल्टीवर्सल, ओमनिवर्सल लेवल तक के एलियंस हैं। सो उन्हीं में से कुछ एलियंस हैं बेन 10 के पास में जो कि 10 में इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं एंड जो बेन 10 है उसको इलेक्ट्रिक पावर भी दे देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएशन एंड और टाइप के भी, जो कि हम इस वीडियो में जानेंगे। सो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना बिकॉज आज हम टॉप 10 मोस्ट पावरफुल बेन 10 इलेक्ट्रिक एलियंस के बारे में बात करने वाले हैं। सो नंबर 10 पोजीशन पर आता है अपग्रेड। अब जो अपग्रेड है वो दरअसल में गैल्वेनिक मैकमॉर्फ है एंड जो उसका होम वर्ल्ड है वो है गैल्वन बी, जो कि दरअसल में पूरा का पूरा प्लानेट बनाया था एजमथ ने। एंड जो अपग्रेड है वो दरअसल में ऑप्टिक लेजर शूट कर सकता है जो कि दरअसल में इलेक्ट्रिसिटी की होती है एंड जो अपग्रेड है वो दरअसल में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। वो दरअसल में सिर्फ और सिर्फ बायो इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करता है अपने आप, मतलब अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है एंड उसे ऑप्टिक लेजर की फॉर्म में शूट करता है। बाकी उसकी इलेक्ट्रिसिटी की तो हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि अगर उस पर इलेक्ट्रिक लेजर वगैरह कोई शूट कर दे तो उसकी हालत खराब हो जाती है। इसीलिए जो अपग्रेड है वो दरअसल में नंबर 10 पोजीशन पर है। देन नंबर 9 पोजीशन पर आता है ब्रेनस्टॉर्म, जिसकी स्पीसीज है दरअसल में सेरेब्रोक्रेस्टेशियन एंड उसका होम वर्ल्ड है एनफिलेवियन 4। अब हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो गया हो, लेकिन मेन चीज यहाँ पर यह है कि जो ब्रेनस्टॉर्म है वो दरअसल बायो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट कर सकता है, मतलब हाँ अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है एंड उससे इलेक्ट्रिक टेलीकाइनेसिस एंड इलेक्ट्रिक काइनेसिस भी कर सकता है। अब मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो ब्रेनस्टॉर्म में वो किसी पर भी अपनी लाइटिंग शूट भी कर सकता है एंड साथ में उसकी फॉर्म भी चेंज कर सकता है एंड साथ में जो दूसरी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको भी थोड़ा बहुत मैनिपुलेट तो कर ही सकता है। लेकिन मैं एक बात बोल दूं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रेन से ही पावर का यूज करता है। अब मैं ब्रेनस्टॉर्म का 9th पोजीशन में रखा है, इस पे आप लोग बहुत ही नाराज होंगे, लेकिन मैं एक कारण बता दूं, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो दरअसल में बहुत ही छोटा है, बट फिर भी वो दरअसल में 270 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है एंड जो ब्रेनस्टॉर्म है उसका ब्रेन इतना ज्यादा बड़ा है कि उस पर एक 7 फीट का इंसान भी आराम से सो जाए, मतलब इतना ज्यादा बड़ा है। एक बार आप खुद ही देख सकते हैं कि एक कैरेक्टर जो ब्रेनस्टॉर्म के सर पे, मतलब पूरा का पूरा ब्रेनस्टॉर्म के सर पर आ गया था, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका ब्रेन कितना ज्यादा बड़ा है। एंड अगर इसको मैं 1000 गुना ज्यादा बड़ा मानूं इंसान के ब्रेन से, तो 270 into 1000 नॉर्मली आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं कर सकता, मतलब कुछ 1000 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितनी अब इससे आगे जो एलियन है वो कर सकते हैं। देन नंबर 8 पोजीशन पर आता है नैनोमैक, जिसकी स्पीसीज दरअसल में एक चिप की है एंड ह्यूमन एंड चिप का डीएनए दरअसल मिक्स कर दिया था, फ्यूज कर दिया था बेन 10 की ओमनिक्स ने एंड उससे बना था नैनोमैक एंड उसका होम वर्ल्ड कुछ भी नहीं है, अर्थ ही है, सीधी बात बोलूं तो। एंड जो नैनोमैक है वो बायो इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है एंड उससे दरअसल में इलेक्ट्रिक बीम शूट कर सकता है एंड वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो किसी को भी शॉक देने के लिए काफी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर वो नैनोमैक के लिए काफी ज्यादा पावरफुल हैं, बाकी किसी के लिए इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है कि वो जान भी ले लें। इसीलिए जो नैनोमैक है वो दरअसल में इस पोजीशन को डिजर्व करता है। देन नंबर 7 पोजीशन पर आता आएगा है, जिसकी स्पीसीज है ऑप्टिकॉइड एंड उसका होम वर्ल्ड है सिग्ट्रा। एंड जो आएगा है वो दरअसल में काफी ज्यादा पावरफुल एलियन तो है एंड वो अपनी आईज से 360 डिग्री तो देख ही सकता है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि अपनी चेस्ट के आईज से दरअसल में एक एनर्जी बीम भी शूट कर सकता है एंड साथ में इलेक्ट्रिसिटी बीम भी। एंड जो आएगा है उसकी भी दरअसल में एक खास बात है कि वो भी दरअसल बायो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है, वो भी अपनी बॉडी से ही जनरेट करता है एंड उसे एक जगह पर इकट्ठा करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को एंड उसे अपनी जो चेस्ट की आई है उससे एकदम शूट कर देता है। लेकिन आएगा ये इस पोजीशन पे सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं कर सकता है। अब मैं इसका एक कारण बता देता हूँ। जो आएगा है वो दरअसल में बायो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करता है एंड जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है वो दरअसल में उसकी एनर्जी उसकी बॉडी क्रिएट करती है एंड उसकी बॉडी एनर्जी से कितनी भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी क्यों ना क्रिएट कर दे, लेकिन फिर भी मुश्किल से 100 बीम से ज्यादा शूट नहीं कर पाएगी एंड इसीलिए जो आएगा है वो इस पोजीशन पर है। देन नंबर 6 पोजीशन पर आता है फ्रैंकेनस्टाइन। अब जो फ्रैंकेनस्टाइन है वो दरअसल में काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है एंड उसकी स्पीसीज है ट्रांस एलियन एंड उसका होम वर्ल्ड है एनोस ट्रांसर एंड इसको इस लिस्ट में सिर्फ एक ही चीज रखती है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। और जो फ्रैंकेनस्टाइन है वो दरअसल में अपने अंदर से बायो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है एंड उसे शूट भी कर सकता है एंड बायो इलेक्ट्रिसिटी काइनेसिस भी कर सकता है, मतलब वो उसकी फॉर्म चेंज करके शूट भी कर सकता है एंड साथ में वो इलेक्ट्रिसिटी वेव्स भी क्रिएट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को वेव्स की फॉर्म में शूट करना वो भी कर सकता है एंड साथ में इलेक्ट्रिक एनहांस्ड पंचेस भी मार सकता है, मतलब अपने पंचेस में इलेक्ट्रिसिटी को ऐड करके तब सामने वाले को मार सकता है, जो कि दरअसल में सामने वाले अपोनेंट के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होगा बिकॉज जो फ्रैंकेनस्टाइन है वो काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में जो बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करता है, इससे पीछे वाले जितने भी एलियंस है उनसे ज्यादा लेवल पर करता है। अब कुछ लोग नाराज होंगे कि जो फ्रैंकेनस्टाइन है वो और ऊपर होना चाहिए था लिस्ट में, वो दरअसल में काफी ज्यादा पीछे रखा है मैंने, तो मैं उन्हें बता दूं कि फ्रैंकेनस्टाइन को मैंने ऐसे पीछे नहीं रखा है। इसका एक कारण है कि जो फ्रैंकेनस्टाइन है वो दरअसल में बायो इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट करता है, ये बात ध्यान रखना, बायो इलेक्ट्रिसिटी मतलब अपनी बॉडी की एनर्जी से
इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके उसे यूज करना, वो यही कर सकता है। बल्कि इससे ऊपर के लिए ना उनमें और भी कुछ खास बात है। एंड जो फ्रैंकेनस्टाइन का उसको काफी थका दिया जाए तो मेरे हिसाब से उसकी बॉडी उस लेवल पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट नहीं कर पाई, इसलिए जो फ्रैंकेनस्टाइन है उसको मैंने इस पोजीशन पे रखा है। देन नंबर 5 पोजीशन पे आता है सॉक्स स्क्वाच, जिसकी स्पीसीज है ग्लिम्नियोपैथिसियस एंड उसका होम वर्ल्ड है पैटरसोनिया। अब जो सॉक्स स्क्वाच है वो में काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है बेंटन का, फिजिकली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इलेक्ट्रिकली भी। अब मैं पहले ही बता दूं कि सॉक्स स्क्वाच है वो इतना ऊपर क्यों है इस लिस्ट में, बिकॉज जो सॉक्स स्क्वाच है वो बायो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को शायद आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी बोलते हैं, मतलब किसी भी दो चीज को रब करना एंड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, ये दस में सॉक्स स्क्वाच को आता है एंड इसीलिए सॉक्स स्क्वाच है वो इतने ऊपर है लिस्ट में। एंड जो सॉक्स स्क्वाच है वो साथ साथ में इलेक्ट्रोकाइनेसिस एंड इलेक्ट्रिकल टेलीकाइनेसिस भी कर सकता है, मतलब सॉक्स स्क्वाच है वो अपने हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सूट भी कर सकता है एंड उसकी डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर सकता है, उसकी फॉर्म वगैरह भी चेंज कर सकता है। एंड सॉक्स स्क्वाच है वो इतने ऊपर इसीलिए है लिस्ट में बिकॉज वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है, बायो इलेक्ट्रिसिटी को एंड साथ में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को भी कर सकता है। देन अब हम बात करने वाले हैं टॉप 4 एलियन के बारे में, जिनकी दस में खास बात ये है कि वो दस में इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये अब तक जितने भी एलियन थे इससे नीचे के वो दस में इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को डिफ्लेक्ट कर सकते थे या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे अटैक कर सकते थे, लेकिन कोई भी उसमें से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था। और इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज तो कर सकते हैं और साथ में इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ भी काफी ज्यादा वीक हैं। एंड से ऊपर के जितने भी 4 एलियन हैं वो दस में इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं एंड उससे सूट भी कर सकते हैं एब्जॉर्ब करने के बाद में। देन नंबर 4 पोजीशन पे आता है बज़-सॉक एंड इसको जो बेंटन है वो दरअसल में बज़-सॉक के साथ साथ में मेगावॉट्स भी बोलता है। एंड जो बज़-सॉक है उसकी स्पीसीज है नोस्टेडियन एंड उसका होम प्लैनेट है नोस्टेडियन कॉसर, जो कि दस में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है सुनने में ही। एंड ये एलियन दस में काफी ज्यादा पावरफुल है, ये दस में इलेक्ट्रिकली भी काफी ज्यादा पावरफुल है एंड साथ में इसकी एक और पावर है कि ये दरअसल में डुप्लीकेट कर सकता है एंड इसीलिए ये दस में नंबर 4 पोजीशन पे है। वैसे तो ये दस में काफी ज्यादा वीक है, सच में ये काफी ज्यादा वीक है, काफी ज्यादा छोटा भी है, बट ये जो दरअसल में डुप्लीकेट हो सकता है वो स्पीड इसकी बहुत तेज है, जिसकी वजह से ये इस लिस्ट में इस पोजीशन को डिजर्व करता है बिकॉज इसके जितने भी क्लोन्स होते हैं उन सबके पास में भी इलेक्ट्रिसिटी की पावर होती है, वो साइड साइड इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी कर सकते हैं, उसे सूट भी कर सकते हैं एंड जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको मैनिपुलेट या फिर उसको एब्जॉर्ब वगैरह भी कर सकते हैं। एंड जो बज़-सॉक है वो साथ साथ में जो हवा है उसमें इलेक्ट्रिसिटी बनकर गायब भी हो सकता है एंड जो इलेक्ट्रोकाइनेसिस है इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म वगैरह चेंज करना, उसको चेंज करना, उसका डायरेक्शन वगैरह चेंज करना, ये सब भी कर सकते हैं। जो बज़-सॉक है वो साथ साथ में इलेक्ट्रिकल पोजीशन भी कर सकता है। अब जो इलेक्ट्रिकल पोजीशन आपको छोटी मोटी पावर लग रही है तो जो बज़-सॉक है वो दस में इलेक्ट्रिक पोजीशन के थ्रू किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज पर अपना कंट्रोल पा सकता है, मतलब किसी भी चीज के अंदर घुस जाएगा एंड उसे लीड करना हो, इरेज करना हो, मैनिपुलेट करना हो, कुछ भी कर सकता है। मतलब सच में यार ये पावर इसकी गजब है बिकॉज यही पावर दस में एमसीयू में अल्ट्रॉन के पास है, तो आप सोच सकते हैं कि जो बज़-सॉक है उसके हाथ में कितनी बड़ी पावर है। देन जो नंबर 3 पोजीशन पे आता है वो है शॉक रॉक। अब जो शॉक रॉक है वो दस में काफी पावरफुल एलियन है एंड भले ये दस में अपनी ओरिजिनल कंटिन्यूटी से बिलोंग नहीं रखता, ये रीबूट से बिलोंग रखता है एंड जो रीबूट है वो टट्टी है, बट उसमें एक ही चीज सही है वो है शॉक रॉक एलियन बिकॉज इसके पास में पावर भी काफी ज्यादा ऑसम है। एंड जो स्पीसीज है इसकी है वो है फिल्मिनी एंड जो इसका होम वर्ल्ड है वो फुलमस एंड जो इसकी पावर है वो यार कसम से गजब है। ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी कर सकता है, उसे सूट भी कर सकता है, उसे एब्जॉर्ब भी कर सकता है, उसकी फॉर्म भी चेंज कर सकता है एंड साथ में ये इलेक्ट्रिक बीम भी सूट कर सकता है, ये कोई भी चीज बना सकता है इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब कोई भी फॉर्म दे सकता है इलेक्ट्रिसिटी को एंड साथ में ये अपने अंदर से स्पाइक्स भी क्रिएट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी के, ये इलेक्ट्रिसिटी की लाइटनिंग वेव भी सूट कर सकता है, ये इलेक्ट्रिक और भी बना सकता है, मतलब कोई भी गोला भी बना सकता है, ये इलेक्ट्रिक शील्ड भी बना सकता है इसका मतलब, एंड साथ में एनर्जी वगैरह को भी सूट या फिर रेडिएट वगैरह कर सकता है एंड इसीलिए ये 10 में वार्म होल तक क्रिएट कर सकता है। एंड जो वार्म होल है वो कितने पावरफुल होते हैं ये बात मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जो वार्म होल है उनके थ्रू टाइम में भी ट्रेवल किया जा सकता है एंड स्पेस में भी। एंड शॉक रॉक है वो अगर उस पर कंट्रोल पा ले तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जो बेंटन है वो कितना पावरफुल हो जाएगा एंड शॉक रॉक एलियन है वो वार्म होल की पावर के थ्रू कितना पावरफुल है, इसीलिए शॉक रॉक नंबर 3 पोजीशन को डिजर्व करता है। देन नंबर 2 पोजीशन पे आता है फीडबैक, जिसकी स्पीसीज है कंडक्टॉइड एंड जो इसका होम वर्ल्ड है वो है ट्रांसवर्न नेबुला एंड 4th नंबर पे आता है बेंटन की मोस्ट पावरफुल एलियन में। एंड अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए बेंटन के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एलियंस पर तो मेरे को कमेंट जरूर बताना, वैसे वीडियो में जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। सो बैक ऑन टॉपिक, जो बेंटन का फीडबैक एलियन है वो 10 में इलेक्ट्रिसिटी को काफी ज्यादा पावरफुल वे में यूज करता है एंड जो फीडबैक है वो इस पोजीशन को इसलिए डिजर्व करता है बिकॉज जो किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब थर्मल एनर्जी, हीट
एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, किसी भी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है एंड उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में सूट कर सकता है। एंड अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो मैं बता दूं, जो फीडबैक है वो किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी में सूट करने के साथ साथ उसके डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर सकता है, उसकी फॉर्म भी चेंज कर सकता है। एंड ये इतने बड़े लेवल पे होता है कि इसने एक बार मालवेयर तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड साथ में फीडबैक है वो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके नेविगेट भी कर सकता है, फ्लाई भी कर सकता है। एंड जो मेन चीज है जो कि इसको इस पोजीशन पर रखती है वो है इसका किसी भी टाइप की एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखना। जी हाँ, ये किसी भी टाइप की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है एंड उसे स्टोर करके रख भी सकता है एंड किसी भी टाइम पर उसे इलेक्ट्रिक फॉर्म में सूट भी कर सकता है, जो कि इसकी काफी ज्यादा बड़ी पावर है। देन अगर हम बात करें नंबर 1 के बारे में तो वो है एम्फीबियन। एम्फीबियन की स्पीशीज है टेस्लोस एंड जो उसका होम वर्ल्ड है वो दस में एक अलग गैलेक्सी में है जो कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड ये दस में इलेक्ट्रिसिटी को सूट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है एंड इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। एंड ये इलेक्ट्रिक वायर्स में भी इधर उधर जा सकता है एंड इसके थ्रू अगर कोई चला जाए तो उसको काफी ज्यादा भारी शॉक लग सकता है, काफी ज्यादा हैवी शॉक लगेगा। ये दरअसल में काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है एंड इसको मैंने इस पोजीशन में इसलिए रखा है बिकॉज ये अपने अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट कर सकता है। एंड साथ में इसकी जो होल बॉडी है, पूरी की पूरी बॉडी है, वो भी 10 में इलेक्ट्रिसिटी की बनी है एंड ये इलेक्ट्रिसिटी में अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है। एंड ये 10 में बायो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट नहीं करता है बल्कि ये वैसी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि जो फीडबैक है उसको ऊपर होना चाहिए था बिकॉज वो ज्यादा पावरफुल एलियन है, एम्फीबियंस ये है वो है। तो मैं उन्हें बता दूं कि जो फीडबैक है वो 10 में ज्यादा पावरफुल एलियन है, मैं मानता हूँ वो एम्फीबियन से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल पावर्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल पावर्स में जो फीडबैक है उसके पास में एक चीज नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से क्रिएट नहीं कर सकता है, जो कि 10 में जो बस शॉक एंड जो शॉक रॉक है वो कर सकते हैं एंड सारे एलियंस भी कर सकते हैं। लेकिन जो फीडबैक है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर सकता है, बल्कि जो अपना एम्फीबियन है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है। एंड जो एम्फीबियन है वो बहुत बड़े लेवल पर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको एब्सॉर्ब कर सकता है एंड उसे सूट भी कर सकता है। इसीलिए जो एम्फीबियन है वो इस पोजीशन को डिजर्व करता है बिकॉज वो लार्ज अमाउंट पर इलेक्ट्रिसिटी को एब्सॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है एंड साथ में उसे सूट भी कर सकता है। एंड इस पे एक प्लस पॉइंट है कि 10 में इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट भी कर सकता है, जो कि 10 में फीडबैक नहीं कर सकता। सो दैट्स ऑल गाइस, ये वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना एंड आल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आपके माइंड में जो भी हो मेरे को कमेंट में जरूर बताना। अगर आपके हिसाब से रैंकिंग वगैरह गलत हो तो मेरे को कमेंट में बताना। वैसे मैंने सारे रीजन दिए हैं कि मैंने एलियंस को उनकी पोजीशन पे क्यों रखा है। बाकी अगर आपके हिसाब से कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट में जरूर बताना। एंड अगर आपके पास में कोई भी टॉपिक हो वीडियो बनवाने के लिए तो मेरे कमेंट में जरूर बताना। मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।